लोकसभा चुनाव में साइकिल के साथ आया हाथ, अब आगे भी रहेगा साथ। कांग्रेस का ऐलान, विधानसभा चुनाव में भी सपा के साथ मिलकर लड़ना है। चुनाव नतीजे आने के बाद प्रियंका ने की अखिलेश यादव की तारीफ और डिंपल यादव को दी बधाई, तो लगे हाथ आगे भी दोस्ती जारी रखने का कर दिया ऐलान। देखिए अब क्या है सपा और कांग्रेस का प्लान, और अगर दोनों दल साथ रहते हैं तो फिर क्या होगा सियासी अंजाम। सत्ताधारियों के लिए कैसे खतरा बन सकते हैं सपा कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब सपा का साथ कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती है, और कांग्रेस ने खुले दिल से ऐलान कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी सपा के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी और सियासी दोस्ती का सिलसिला जारी रहेगा। चुनावी नतीजों के बाद प्रियंका गांधी ने खुले दिल से अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ताओं की तारीफ की थी और डिंपल यादव समेत जीते हुए सभी सांसदों को बधाई दी थी। तो अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने बड़ा दावा करते हुए ऐलान कर दिया है कि चाहे जो हो जाए, विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों का साथ बरकरार रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, इनका आत्मविश्वास बढ़ा है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अगला विधानसभा चुनाव भी दोनों दल मिलकर साथ लड़ेंगे। अजय राय ने कहा कि वो शनिवार को दिल्ली जाएंगे। उनका पूरा प्रयास रहेगा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व बरकरार रखें। लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें अजय राय लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली समेत कुछ 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस एकमात्र रायबरेली पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस बार कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाने की बड़ी चुनौती थी, जबकि गठबंधन के चलते शेष 63 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसके 37 प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अजय राय ने आरोप लगाया कि वाराणसी में बीजेपी ने अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जबकि जमीनी सच कुछ और है। उन्होंने चुनाव में सहयोग के लिए कांग्रेस के साथ साथ सपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी सत्ताधारियों पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय पर कहा कि परिणाम जनता की आशा के अनुरूप आए हैं, लेकिन भाजपा ने अधिकारियों से मिलीभगत कर हमारे कुछ प्रत्याशियों को हराया है। हमारे जो भी प्रत्याशी भाजपाई प्रशासनिक घपलों की वजह से जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं, दरअसल में वो सभी जीते हुए हैं। बीजेपी को जो भी वोट मिला है उसका आधार जनता के वोट नहीं, बल्कि उनका प्रशासनिक तंत्र और उनकी घपलेबाजी है। ऐसे में सभी जुझारू प्रत्याशियों को हम जनता के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में जीते हुए सांसदों के बराबर मानते हैं। जनता के द्वारा मत के रूप में उनको दिए गए सम्मान का हम मान करते हुए आज से सम्मानसद की उन्हें जन उपाधि देते हैं। लोकसभा चुनावों में मिली बड़ी सफलता के बाद प्रदेश कार्यालय में सपा अध्यक्ष का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत और अभिनंदन किया। अखिलेश यादव ने इस मौके पर लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जीत के लिए कार्यकर्ताओं के परिश्रम की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।